हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये बेसिकली हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोगों की जो साइकोलॉजी है वो कैसी है, एक गैम्बलर की है या ट्रेडर की है। मैं आपको पॉइंट्स बताते जाऊंगा, फिर उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको खुद ही देख लेना है कि आप किस कैटेगरी में रिलाई करते हो। और अगर आप गैम्बलर या ट्रेडर दोनों में से किस कैटेगरी में रहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि दोनों की साइकोलॉजी में सबसे बड़ा फ़र्क होता है। देखिए, क्योंकि जो गैम्बलर होता है या जो गैम्बल करते हैं उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि वो किस्मत और लक पे बिलीव करते हैं, और इसी बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग खेलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि आपका कोई दोस्त है या भाई है या कोई रिश्तेदार है जो सालों से खेल रहा है, लेकिन वो नुकसान में ही है, उसने सब कुछ बेच दिया। क्यों खेल वो इसलिए होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये बिलीव करता है कि भाई मेरी किस्मत एक दिन बदल जाएगी। ठीक है, चाहे वो लॉटरी खेलता हो या कुछ भी खेलता हो, एक्स वाई जेड। तो मेनली जो गैम्बलर है वो इसीलिए खेलते हैं क्योंकि वो किस्मत पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। जबकि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं इनका नंबर दोस्तों बहुत कम है। ठीक है, अभी ये नया ट्रेंड में आया, मतलब जब से लोग स्टॉक मार्केट में जानने लगे हैं लॉकडाउन के टाइम से, तब से लोग ट्रेडर बनने के लिए या ट्रेडिंग की बात करने लगे हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, स्किल होता है। ये इस पे बिलीव करते हैं, ये किस्मत पे बिलीव करने वाले नहीं होते हैं। जैसे आर्मी होता है ना, मुझे नहीं पता कि कौन सी आर्मी की ट्रेनिंग होती है। एक स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें उनको बोला जाता है कि आपको जो है वो किस्मत पे बिलीव नहीं करना है, अपनी ट्रेनिंग पे बिलीव करना है। अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग किसी खतरे वाले सर्कमस्टेंसेस में फंस जाते हो, या इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि आपको भगवान पर भरोसा नहीं करना है, अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा करना है। तो ट्रेडर का ये मेंटलिटी होती है। दोस्तों, गैम्बलर जो है वो 95% से ज़्यादा जो लोग हैं मार्केट में, देखिए आप कुछ भी खेलते हो, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि 95% जो लोग हैं इस मार्केट में वो गैम्बलिंग मेंटलिटी रखते हैं। गैम्बलिंग मेंटलिटी मतलब यही कि किस्मत पे बिलीव करते हैं कि भाई एक दिन कुछ ऐसा होगा कि हमारी किस्मत पलट जाएगी और हम एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। केवल 5% लोग ही हैं इस मार्केट में जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, ट्रेडिंग माइंडसेट से काम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो गैम्बलिंग मेंटलिटी वाले लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि वो एक दिन में ही मतलब करोड़पति बनना चाहते हैं। या तो वो एक दिन में, जो गैम्बलिंग माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो या तो बहुत मोटा जीतते हैं, ठीक है, इतना जीतते हैं कि बुक फाड़ देते हैं। मतलब जहाँ पे भी खेल रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो बुक ही उनको पेमेंट देने से बंद मना कर देता है 1 2 4 दिन, अगर वो एक हफ्ते खेल लिए और जीत गए तो ठीक है। और या फिर ये बहुत ज़्यादा हार जाते हैं, मतलब इतना हार सकते हैं कि भाई जितना वो सालों में कमाते हैं इतना वो 10 दिन में, हफ्ते में भी हार जाते हैं। ठीक है, और इसको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। इसको मैं बता सकता हूँ कि हमारे कॉलेज टाइम पे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग करते थे, तो हमारे कॉलेज में हमारे ग्रुप सर्कल था। ठीक है, और हमारे एक सीनियर थे, पांडे सर थे, पांडे पांडे नाम था उनका। ठीक है, जब हम 3rd ईयर में पढ़ते थे तब वो 4th ईयर में थे। तो ऐसे ही उनका बर्थडे था हॉस्टल में, तो बर्थडे पार्टी हो रही थी। तो वो लोग, पांडे सर जो है वो खेलते थे, ठीक है, और वो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से थे। तो वो, मैं आपको बता दूँ, वो एक आईपीएस के बेटे थे, मतलब उनके पिताजी जो थे आईपीएस थे। ठीक है, और आई थिंक वो पता नहीं, का इलाहाबाद वालाबाद सही उधर के कहीं के थे। तो क्या था कि उस दिन उनकी पार्टी चल रही थी, और पार्टी में आपको पता ही कॉलेज स्टूडेंट करते क्या है, तो वो सब हम लोग कर रहे थे। और उस दिन इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था। तो इसमें मुझे इतना याद नहीं है कि इंडिया थी या साउथ अफ्रीका थी, कोई टीम जो है 3 या 4 पैसे फेवरेट लग चुकी थी। तो वहाँ पे पांडे सर ने क्या किया कि 3 पैसे में 30 से 40 पेटी खाली थी। ठीक है, वो जो टीम थी, ठीक है, और खा के हम लोग सो गए थे, क्योंकि नशा इतना था, कौन देखता मैच, ऐसे ही बस जोश जोश में खा लिया था। ठीक है, तो अगले दिन पता चला था कि पांडे सर उस दिन, वो जो 3 पैसे वाली टीम थी वो हार गई, जो फेवरेट थी, और पांडे सर जो है नॉन कटिंग सीधा सीधा 30 40 पेटी जीत गए थे। और अगले दिन पे पांडे सर क्या है भाई, फिर तो दबंगई पे लेंगे। ठीक है, गाड़ी वाड़ी ले आए थे। उस टाइम पे कॉलेज में पढ़ते थे, आज से 10 साल पुरानी बात है, 8 से 10 साल। तो तब सफारी ले आए थे, जो सफारी चलती थी, टाटा सफारी। ठीक है, तो सफारी ख़रीद के ले आए थे, बहुत सारे खर्चे किए थे। लेकिन अगले ही 5 7 या 10 दिन में वो आका सारा का सारा पैसा उड़ गया, और इनफैक्ट घर से भी चला गया। मतलब पांडे सर कहने का मतलब ये था कि मैं, वो बहुत टाइम से खेल रहे थे, हम लोग लगभग फर्स्ट ईयर में जब आए थे तब से वो लोग वो खेल रहे थे, और उनका चलता ही रहता था। मतलब अब पैसे वाले घर से थे, पैसे की उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, मनोरंजन के लिए खेलते थे। ठीक है, दूसरा, ट्रेडर्स दूसरी तरफ क्या करते हैं, ये स्मॉल प्रॉफिट्स बनाते हैं या स्मॉल लॉसेस करते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली करते हैं। मतलब आप ये देखेंगे कि ना तो ये बहुत ज़्यादा
बहुत मोटा कमाते हैं, मतलब कि भाई एक दिन में लाख 10 लाख कमा लिया, ना ही बहुत ज़्यादा हारते हैं, ठीक है। या तो इनका स्मॉल प्रॉफिट्स होते हैं या स्मॉल लॉसेस होते हैं। ओवरऑल ये मार्केट में सर्वाइव करते रहते हैं, पूरी साल चलता रहता है इनका। और अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो ये फ़ायदे में ही होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। देखिए, जो गैम्बलिंग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनका सारा लॉस का वो ये मान के चलते हैं कि एक मैच या 2 मैच ऐसा घोड़ा मिल जाए जो इससे उनका सारा जो लॉस है वो कवर हो जाए, ठीक है, और लाइफ बदल जाए, ठीक है। और वो इस बेसिस पे खेलते हैं। इसीलिए पंटर क्या करते हैं, ज़्यादातर पंटर हर मैच में घोड़ा उड़ाते हैं, ठीक है, और उन्हें घोड़े की तलाश रहती है, मतलब हर मैच में उन्हें घोड़ा उड़ेगा तभी वो कमाते हैं, वरना नहीं कमाते हैं, ठीक है। और उनको हर मैच में घोड़ा उड़ाना होता है, ये गैम्बलिंग माइंडसेट वाले। जबकि ये लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। इनको ये भी पता है कि भाई डेली प्रॉफिट नहीं हो सकता, किसी से नुकसान भी होगा, ठीक है, तो नुकसान भी करते हैं। और दूसरा, इनका एक्सपीरियंस जो लेवल होता है वो 5 से 10 साल का होता है, मतलब 10 साल से ज़्यादा के लोग हैं तभी आप ट्रेडर बन सकते हो, वरना अगर आपके पास कम एक्सपीरियंस है, आप साल 2 साल पुराने हो, तो आपको ट्रेडर बनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको फिर उतनी नॉलेज नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जो गैम्बलिंग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, इनके पास कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस ये तो इनको घोड़ा पकड़ना होता है, इनको बस ये देखना है कि कोई भी टीम फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में फेवरेट नीचे लग गई थी 40-50 पैसे, तो इनका खाना जो है शुरू हो जाता है, ठीक है, वहाँ से खाना शुरू करते हैं, ठीक है, भले मैच डेड हो जाए, ठीक है। तो इनका कोई स्ट्रेटजी नहीं है भाई कितने खेलना है। अगर मान लो कि ये किसी टीम को फेवर कर रहे हैं, ठीक है, इनकी टीम फेवरेट है, तो पहले ये लगाएंगे, फिर वो टीम जो है नॉन फेवरेट चली जाएगी तो उसको खाएंगे। तो बस यही है कि इनको तो बस इंतज़ार रहता है या तो लगाने का, ऊपर का रेट बहुत मोटा कोई पंटर है तो ये इंतज़ार करते हैं कि भाई बहुत ऊपर रेट आए तो उसमें ये लगा दें बहुत 97 में, या फिर ये वेट करते हैं कि जो कुछ पंटर ऐसे होते हैं जो खाने वाले होते हैं, तो ये वेट करते हैं कि रेट 50 पैसे है उसके नीचे है और ये खाना शुरू करें, ठीक है। और एक ही फिर कोई लॉस कट, कोई बुक सेट नहीं होता, फिर इनको ये है कि जहाँ से इन्होंने खा लिया वहाँ से टीम जो है वो विन कर जाए और पैसा सीधा से सीधा इनके अमाउंट मतलब आईडी में क्रेडिट हो जाए। जबकि ये लोग जो ट्रेडर होते हैं उनके पास प्रॉपर माइंडसेट होता है, ठीक है, उनके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है, उनको पता है कि कहाँ खाना है, कितने पे खाना है, कब एंट्री करनी है, फर्स्ट इनिंग में करनी है, सेकंड इनिंग में करनी है, और कितना एक पर्टिकुलर गेम में कितना इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्टमेंट किया है तो कितना रिटर्न चाहिए। अगर सपोज़ 10,000 इन्वेस्ट किया है तो मुझे रिटर्न के 5,000 चाहिए, 6,000 चाहिए, ये रिटर्न में बात करते हैं। इनको नहीं चाहिए कि 10,000 का 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, लाख रुपये चाहिए। ये गैम्बलिंग माइंडसेट वाले लोग होते हैं जिनको जितना इन्वेस्ट किया उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कितना गुना। बस इनका तो ये है कि जहाँ खा लिया, जितने पे खा लिया वहाँ से सीधे टीम विन होनी चाहिए और सीधा पैसा इनके पास आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो गैम्बलिंग मेंटालिटी वाले लोग होते हैं वो सबसे बड़ी बात है इमोशनल होते हैं, ठीक है, इमोशनल पंटर होता है। जो गैम्बलर होते हैं वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी एक फेवरेट टीम होती है, ठीक है, मतलब ये टीम पे फेवर करने वाले में गेम होते हैं। या प्लेयर को मान लो सपोज करो इन्हें कोहली पसंद है या धोनी पसंद है तो उसकी टीम को सपोर्ट करेंगे। या फिर मतलब नेशनल टीम हो गई भाई, अगर आप इंडिया से खेल रहे हो तो आप इंडिया का मैच होगा तो इंडिया को फेवर करते हैं लोग, अगर पाकिस्तान का मैच होगा तो पाकिस्तान को। या फिर जैसे इंडिया पाकिस्तान में मैच होता है तो लोग क्या करते हैं, इंडिया वाले इंडिया को फेवर करते हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पंटर होते हैं और ये टीम के साथ चलते हैं, ठीक है। इनको क्या करना होता है कि भाई 50-60 पैसे में भी लगा देते हैं ये लोग अपनी टीम को। अगर जैसे इंडिया जैसी टीम अगर किसी टीम के आगे मैच खुलेगा तो जनरली 50-60 पैसे फेवरेट खुलती है इंडिया, 50 से 70 पैसे, ठीक है। तो ये करते हैं वहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और अगर मान लो इंडिया ख़राब खेली या सामने वाली टीम अच्छा खेली तो इंडिया नॉन फेवरेट चली जाती है तो फिर ये खाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि यही सबसे बड़ा रीज़न होता है इनका बहुत बड़ा हारने या बहुत बड़ा जीतने का। क्योंकि अगर जिस दिन इनकी टीम जीती, मतलब सपोज़ करो इनकी टीम फेवरेट थी तो वहाँ से ये लगाना शुरू करते हैं, फिर इनकी टीम नॉन फेवरेट चली जाती है तो वहाँ ये खाते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी टीम जीत गई जिस दिन तो उस दिन ये बुकी को भी बढ़ा देते हैं, मतलब बहुत मोटा पैसा इनके पास आता है, ठीक है। और वरना तो फिर लगा रहे हैं किसी टीम को, फिर उसको खाया, फिर खाते ही चले जा रहे हैं नीचे नीचे। तो इसीलिए जिस दिन नुकसान होता है उस दिन बहुत मोटा नुकसान होता है, क्योंकि ये टीम को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। जबकि ट्रेडर
इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, ये डिसिप्लिन होते हैं। अगर देखिए, अगर आप इमोशनल हो तो आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते, और आप डिसिप्लिन हो तो इमोशनल नहीं हो सकते, दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्टरी है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको भाव से प्यार होता है, इनको कोई टीम से प्यार नहीं है, इनको भाव से प्यार है। भाई इन्होंने देखा है कि इस पैसे पे खाया है, इस पैसे पे लगाया, मेरे को 50 पैसे 40 पैसे का टारगेट है, ठीक है। 50 पैसे नीचे चली जाए या 40 पैसे ऊपर चली जाए, मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा या लॉस हटा दूंगा। सपोज करो, मान लो ट्रेडर ही है कोई, ठीक है, तो उसने क्या किया, 30 पैसे पे खा लिया, मतलब 30 पैसे पे एक पेटी खा लिया। तो अब उसको है कि भाई 30 पैसे का ही भाव 60-70 पैसे आ जाएगा, मैं लॉस हटा लूँगा, या 60 पैसे आ जाएगा, मैं लॉस हटा लूँगा। जैसे ही 60 गया, उसने क्या 50,000 लगा दिया वापस, तो उसका लॉस जो है वो ज़ीरो हो गया और दूसरी टीम पे 50 प्लस हो गया। अब उसके बाद उसकी मर्ज़ी है वो कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहता है और कितना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है ट्रेडिंग माइंडसेट। वेयर इज़ जो गैम्बलिंग वाला माइंडसेट है कि खा लिया तो अब इंतज़ार करेंगे कि दूसरी टीम जो है वो बहुत लो लग जाए या सीधे सीधे जीत जाए, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि गैम्बलिंग माइंडसेट वाले ये लॉस कट बुक सेट पे बिलीव करते ही नहीं है, क्योंकि ये तो इनको तो पूरा चाहिए, क्योंकि इनको तो मतलब ग्रीड वाला फैक्टर जो होता है इनमें सबसे ज़्यादा होता है, और इनके अंदर जो फियर वाला फैक्टर होता है वो इतना नहीं होता। इसीलिए ये क्या करते हैं, यही मतलब सबसे बड़ा रीज़न यही है हारने और जीतने का, कि इनको डर है नहीं, ठीक है। क्योंकि ये इमोशनल फैक्टर है, इनको लगता है कि आज वो डीप जीतेगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, लालच तो इनके अंदर भरा पड़ा है, इसीलिए लॉस कट बुक सेट वगैरह तो कुछ करते ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने देखा भी लोगों को कि बन डब्बे उड़ाते हुए, मेरे कॉलेज का इंसिडेंस है, फिर मेरी कंपनी में काम करते थे 1-2 बंदे, मैंने उनको भी देखा है। लेकिन एट द एंड ऑफ अभी भी तुम उनको जाकर मिलोगे तो वो नुकसान में ही मिलेंगे, मतलब इससे पैसा उधार ले, उससे पैसा उधार ले, यही उनका चलता रहता है, ठीक है। और जबकि ये ट्रेडर का मैंने बता दिया कि भाई इनका जो है वो प्री डिसाइडेड होता है, मतलब इनको पता है कि कब हमें एंटर करना है मार्केट में, कब हमें लॉस करना है, कब हमें प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। बस ये टारगेट पे काम करते हैं कि भाई हमें अपने इन्वेस्टमेंट का 40-50%, 70%, 80% इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, एक चीज़ आप याद रख लो, जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाने की सोचोगे आपके कैपिटल का उतना ज़्यादा रिस्क है, जितना कम आप प्रॉफिट करने की सोचोगे उतना ज़्यादा आपके हाई चांसेस है कि आप प्रॉफिट बना लोगे। आप अगर वहीं 40% प्रॉफिट कमाना चाहते हो इन्वेस्टमेंट पे तो वो ईजी है, कंपेरेटिव अगर 80% प्रॉफिट कमाना चाहते हो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फिर आप सोचो कि 150% कमाना चाहते हो तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सिंपल सी बात है, हायर द इन्वेस्टमेंट, मतलब सॉरी, हायर द टारगेट, हायर द रिस्क। देखिए, और सबसे बड़ी खासियत, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। गैम्बलर जो होता है वो हमेशा लॉस ही करता है या प्रॉफिट ही करता है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि गलत होने पे लॉस, मतलब लॉस में एग्जिट करके भाग जाए, ऐसा नहीं करता, ठीक है। गैम्बलर या तो पूरा हारेगा या पूरा जीतेगा। जबकि ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेडर जब एंट्री करते हैं, ठीक है, तो उनको पता है कि उन्होंने जो है गलत एंट्री कर दी है, यहाँ पे जो है जो उन्होंने ट्रेड किया या ट्रेड लिया वो गलत है, तो वो लॉस में भी एग्जिट करके चले जाते हैं। मतलब दोनों तरफ लॉस बुक कर लेते हैं, 20%, 30% या 40% का। इससे क्या होता है कि माना कि लॉस हुआ, ठीक है, एक तो उनको सीखने को मिला कि भाई उन्हें समझ में आया कि गलत एंट्री करी है, वहाँ उन्होंने एग्जिट कर लिया, तो उनको पता है कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है, ठीक है। जबकि इनको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मान लो सपोज 50% पे भी एग्जिट कर दिया, तो कम से कम अपनी 50% लिमिट तो बचा ली उन्होंने। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा दे दिया, जबकि और ज़्यादा दे दिया इमोशनल होके टीम को बैक कर करके। जबकि इन्होंने क्या किया, गलत होने पर अपना प्रॉफिट जो लॉस है वो बचा लिया, ठीक है। और गैम्बलर की देखिए सबसे, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो गैम्बलर होते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टोटली डिपेंडेंट होना चाहते हैं इस चीज़ पे। ये चाहते हैं कि इससे एक ना एक दिन इनकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी, इसीलिए ये लोग लगे रहते हैं और बुकियों का घर भरते रहते हैं। खुद इधर से पैसा ले, उधर से पैसा ले, या अपनी ज़रूरत के पैसे को हार के खुद बर्बाद होते जाते हैं और बुकियों को जो पैसा देते जाते हैं। जबकि ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये लोग इसको बिज़नेस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। इनको चाहिए कि भाई जैसे एक बिज़नेस होता है, एक जनरली कोई भी बिज़नेस हो प्रैक्टिकल लाइफ में, वो कोई भी बिज़नेस आप करोगे, कोई भी धंधा करते हो आप, ठीक है, आप दुकान करते हो या आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस करते हो, तो मैक्सिमम कोई भी बिज़नेस जो है वो 30, मतलब मैक्स टू मैक्स 40% या 35% का रिटर्न देता है। इससे ज़्यादा रिटर्न कोई बिज़नेस नहीं देता वर्ल्ड में, ठीक है। रिसर्च करी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, मैं रिसर्च करा हुआ बता रहा हूँ आपको, हवा में नहीं बता रहा हूँ। कोई भी बिज़नेस XYZ आप कुछ भी करते हो, 30 से 35% का रिटर्न से ज़्यादा कोई बिज़नेस नहीं देता। जिसमें फूड बिज़नेस ऐसा होता है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट का आपको 40 to 45% रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। मतलब आपने 100 रुपये लगाए तो आपको 40 से 50 रुपये का फ़ायदा हो जाता है, बल्कि बाकी के सारे बिज़नेस जो हैं इससे कम का रिटर्न देते हैं। तो ये लोग बिज़नेस रिटर्न पे इसीलिए ये लोग रिटर्न पे काम करते हैं।
ठीक है, कि कितना रिटर्न मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। और ये अपने जो एक प्रॉपर बजट के साथ, प्रॉपर फंडिंग के साथ प्ले करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, रिसर्च के साथ, जबकि इनका कुछ नहीं है। इनको तो बस जब इनके पास पैसा आ गया तब खेलना है, और इनके पास नहीं होता तो उधार लेना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स 9 पॉइंट्स हैं, हालांकि और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 9 जो हैं मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मेरे को समझ में आया, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। और बाकी के कुछ पॉइंट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी और मेरी दोनों की नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। और होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और बाकी का हमारा क्या कहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ हम आपको ट्रेडिंग कराते हैं, ठीक है, और कभी कभी लंबी भी शेयर करते हैं, ठीक है। और हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। और बाकी का हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको लगता है कि हमें एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी हम कर देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रख दीजिए। बाकी का मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।